सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा संस्था के श्री वीरेंद्र सतपथी के मार्गदर्शन व अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संस्था के प्रतिनिधि मंडल द्वारा नए कलेक्टर अभिजीत सिंह का स्वागत पुष्पगुच्छ व सूती का थैला भेंट कर किया गया। इस दौरान संस्था के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। ये हम भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण और स्वास्थ्य एक दूसरे के बिना अधूरी है और आज हम देख रहे हैं कि हर वर्ष तापमान के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत तेज़ी से दूषित और बढ़ रहा है और इन सब को रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य के लिए वृक्षारोपण करें या जो वृक्षारोपण के कार्य में लगे हैं उनका सहयोग करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। साथ ही हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 400 एकड़ की ज़मीन जो बुरी तरह से उस जंगल को काटा जा रहा है उसका हम कठोर रूप से निंदा करते हैं। उस जंगल कटाई को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और आप सभी से आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ज़्यादा उस कटाई का विरोध करें ताकि हम उस अमूल्य धरोहर जंगल कटाई को रोक सकें। धन्यवाद। बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम साधना मौर्य है। मैं सर्वधर्म सेवा संस्था से जुड़ी हूँ। इस संस्था का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, जिसमें महिलाओं का स्वास्थ्य से संबंधित उन्नति आवश्यक है। यह मानकर हम लोग महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंध में चैतन्य करते हैं, जागरूक करते हैं। विशेषकर अभी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके तहत सैनिटरी पैड का उपयोग करने की उन्हें सलाह दी गई और स्कूल में जाकर उन्हें इसका महत्व बताया गया और साथ ही उसका डिस्पोजल कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई। जब स्कूलों का सर्वे किया गया, वहाँ पर विजिट किया गया, तो यह बात पता चला कि अनेक स्कूलों में सैनिटरी पैड जो दिया गया वो ख़राब अवस्था में है और जो उसे डिस्पोज करने की मशीन है जलाने की, वो भी अभी कई स्कूलों में प्राप्त नहीं हुआ है और हुआ है तो ख़राब स्थिति में है। इस संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी जानकारी दी और स्कूलों में इन मशीनों की व्यवस्था रख रखाव व्यवस्थित करने के लिए निरंतर निगरानी करने का निवेदन किया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला रत्नाकर है और हम कई स्कूलों में जाकर सैनिटरी पैड वितरण किए हैं और हम चाहते हैं कि जो मशीन है एटीएम मशीन जो है सभी स्कूलों में होनी चाहिए, जिससे जो पैड वगैरह है वो अच्छे से मतलब सबको मिलता रहे और उस इधर उधर फेंकने के बजाय कहीं अच्छी जगह उसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। सर्वधर्म संस्थान की ओर से मैं श्रीमती गायत्री गोस्वामी, हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे और यहाँ जो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरा पखवाड़ा मनाया गया। उस पखवाड़े के अंतर्गत कई गवर्नमेंट स्कूल में भिलाई के उनको किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और उन्हें शारीरिक स्वच्छता के बारे में और शारीरिक बैड टच गुड टच आदि के बारे में उनको जानकारी दी गई। और इसके तहत अभी जब देखा गया कि वहाँ स्कूलों में जाने के बाद वेंडिंग मशीनें जो हैं वो बहुत ख़राब पड़ी हुई है, बुरी स्थिति में है, बहुत पहले दी गई थी। तो वर्तमान में ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि सभी चीज़ें जो है उसमें सुधार लाया जाए ताकि सैनिटरी नैपकिन को यहाँ फेंके ना, ताकि कोई बीमार ना पड़े और उससे किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े, या यहाँ छुपा के रखते हैं या बहा देते हैं तो उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि इस दशा में सभी स्कूलों में जहाँ पे बालिकाएं पढ़ रही हैं विशेष तौर पर, उन स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग मशीन के साथ में और डिस्पोजल मशीन का भी वितरण किया जाए ताकि। नमस्कार, मैं बॉबी दिलीवार सर्वधर्म सेवा संस्था से जुड़ी हुई सदस्य। हम आज कलेक्टर के पास में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन देने आए थे बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। जो अभी सभी स्कूलों में हमने देखा है, जो पखवाड़े भर हमने महिला दिवस में करा है सर्वे, उसमें कई जगह पे स्कूल में मशीन तो है
पर उसका सही से कार्य नहीं हो रहा है। उसमें सही से मशीनों में नैपकिन नहीं है, सैनिटरी नैपकिन नहीं है, उसको डिस्पोजल करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सब बातों को समझते हुए हम सर के पास मिलने आए थे और उस चीज़ की जानकारी देने आए थे कि ये इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और बच्चियाँ जो है हमारे देश का अच्छा भविष्य हैं, तो कम से कम उनकी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कहीं कहीं पर बहुत अच्छी नहीं रहती है। बच्चे स्लम एरिया से आते हैं तो उनको वो सुरक्षा नहीं मिल पाता और वो उस चीज़ से उनको इंटरनल बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर ये सरकार में हमको ये व्यवस्था देती है तो शायद बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी और वो बच्चे सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।